रिवीजन करें थोड़ा सा पहले, वॉट एवर वी हैव स्टडीड यस्टरडे। क्या पढ़ा कल हमने? एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने ग्रुप आएंगे? हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 2 ग्रुप्स। फर्स्ट ग्रुप इज नोन एज अल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप इज नोन एज अल्काइल मेटल। इज दैट क्लियर? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स is NS1-2 and first group elements are known as alkali metal, second group elements are known as general electronic configuration of first group elements, general electronic configuration of second group elements NS2. In first group hydrogen is non-metal and remaining other elements are metals. And francium and radium are radioactive. In second group, these are known as alkaline earth metals. Why? Because they are found or present on earth crust. अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ। अच्छा, अल्कली अल्कलाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज व्हेन दे कंबाइन विथ वाटर they form their hydroxide and hydroxides are generally basic. Is that clear? These are water soluble base actually. ठीक है, water soluble base को हम क्या कहेंगे? अल्कली या अल्कलाइन कहेंगे. Is that clear? इतनी बातें हमको बताइए। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम का हमारे डेली लाइफ में और हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। इज दैट क्लियर? ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखा था, कुछ प्रॉपर्टीज हमने लिखी थी, उसमें से आगे नोट करिएगा, नोट डाउन। These are highly reactive. These are highly reactive. Therefore, they are kept in. Therefore, they are kept in kerosene and they don't exist in free or native state. Is that clear? And they don't exist in free or native state. Is that clear? इसका मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग कि भैया फ्री स्टेट में नहीं होंगे? इसका मतलब क्या है? ठीक है, हाईली रिएक्टिव है, तो जो नेचर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, हेलोजन प्रेजेंट है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इनसे रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं है। तो देख क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वो अदर एलिमेंट से क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हलाइड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। इज दैट क्लियर? और एसिड से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इसलिए हमने बताया था आपको कि ये जो, अच्छा, ये रिएक्शन जनरली होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, तो हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी वो क्या होगी? उसकी वजह से क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन हो सकता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे लिखिए। These are readily oxidized. These are readily मतलब easily या quickly, है ना, easily, quickly, readily oxidized and therefore they are not found or present in free state in nature. Is that clear? Okay, write down next point. जब फ्री स्टेट में नहीं तो फिर किस स्टेट में होंगे बताइए? कंपाउंड के फॉर्म में होंगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होंगे,
तो लिखिए आगे, these are found in the combined state, these are found in the combined state, these are found in combined state and they form halide with halogens comma oxides comma sulfates comma carbonates सिलिकेट आयंस ETC। इस वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखा हमने कल यहाँ पर कि क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। यहाँ क्या था बेटा जल्दी बताओ, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम एंड फ्रांसियम आर रेडियो एक्टिव, इनकी स्टडी नहीं कर रहा, ये नॉन मेटल है, इनकी स्टडी हमको करना है। तो बोल रहे हैं कि ये जो है अगर किससे रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। और इनके ऑक्साइड्स कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहला हम देखते हैं कि अगर ये इसको हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं और सेकंड ग्रुप की, तो दोनों की हम रिएक्शन देख लेते हैं पहले। अगर ये पहला हमने क्या लिखा, हेलोजन से, है ना। अगर ये हेलोजन से रिएक्ट करते हैं, हेलोजन्स क्या होते हैं, 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है ना, ठीक है। हेलोजन का जब अगर आप पढ़ेंगे आगे डिटेल में, 12th में आपको इस बार भी है और 12th में आपको पी ब्लॉक में अलग से है, तो वहाँ पे आप देखेंगे 17 ग्रुप के एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हेलोजन। हेलोजन का मतलब होता है सीज में जो सॉल्ट्स मिलते हैं उनमें मैक्सिमम आप देखेंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन आपको मिलेंगे, इसलिए वहाँ से वर्ड आया है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट होंगे, इनको जनरली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एस्टोडीन को नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है क्या है, ये दीज आर द हेलोजेंस। एंड इसको हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को, सारी मेटल, इसको हम एम लिख लें रिप्रेजेंट करने के लिए। एम क्या हो गया, मेटल। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये क्या बना लेंगे, MX टाइप कंपाउंड बना लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ क्या लिया, सोडियम, और ये क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लोरीन इस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में होता है। क्यों, कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7, और दूसरे क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने, 7। तो क्या करेंगे, दोनों मिलकर ये बॉन्ड बनाएंगे, है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 7 है, यहाँ पर भी कितने हैं, 7 है। तो क्या करेंगे, ये इससे मिलकर के एक बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर। इसलिए क्लोरीन कभी भी अकेला एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, डायटॉमिक फॉर्म में, डायटॉमिक मॉलिक्यूल है ये। इज दैट क्लियर, ठीक। और सिमिलर टाइप के एटम से बनाए इसलिए होमो मॉलिक्यूल है। अगर डिफरेंट एटम मिलके अगर बनाएंगे तो हेट्रो मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। H अगर Cl से मिलेगा तो H अलग है, Cl अलग है, तो वो हेट्रो मॉलिक्यूल बनाएगा। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको X2 लिखेंगे। अब अच्छा ये 2 है ना, Cl2 ये सिंगल है, तो बन पाएगा क्या, क्या करना पड़ेगा रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, 2 सोडियम लेना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा ये, इज दैट क्लियर। नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। इसका इट मीन्स दैट कि व्हेनेवर these metal, alkali metal or alkaline earth metal combine with halogen, they form halides. Is that clear? They form their halides. ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड बनाएंगे, हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हेलाइड बनाएंगे, और हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड बनाएंगे। इज दैट क्लियर, वेरी सिंपल, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट किससे किया, हेलोजन से, और क्या बनाए उनके, हेलाइड्स बनाए। एग्जाम्पल दिया हमने, सोडियम ने रिएक्शन किया किससे, क्लोरीन से, तो क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली इफ आई विल टेक, अगर मैं यहां से मैग्नीशियम को ले लेता हूं तो क्या होगा, मैग्नीशियम भी रिएक्ट करेगा इससे
MgCl, तो क्या बना लेगा बेटा यहाँ पर MgCl2। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ लिख देते हैं आगे, ठीक, बता दिया करना। तो समझ में क्या है बेटा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, यदि वो किससे रिएक्ट करेंगे, हेलोजन से, तो क्या बनाएंगे, दे विल मेक देयर हेलाइड्स। इज दैट क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई, सिंपल एकदम। तो यहाँ पर अच्छा, यहाँ सवाल इस बात का आपने पहले पढ़ा है कि यहाँ Mg, यहाँ पर 2Mg क्यों नहीं लगे, है ना, यहाँ पर 2Mg, यहाँ 2Na क्यों लग गए, है ना, क्यों, समझना पड़ेगा, थोड़ा बेसिक फंडामेंटल समझते हैं, यही इसलिए हमको पढ़ना डिटेल में। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम, रीजन पता होना चाहिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 281, और ये क्या चाहता है, मैं स्टेबल हो जाऊं, और इसके पड़ोस में इससे स्टेबल ज़्यादा कौन है, नियॉन, जो कि क्या है, इनर्ट गैस है। तो ये क्या चाहता है, मैं भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लूँ। तो सोडियम के पास दो चॉइस है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर ले या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। कौन सा काम आसान है ना, तो क्या करेगा सोडियम, है ना। अगर मैं आपको पनिशमेंट दूं बेटा कि दिन भर खड़े रहना है और दिन भर सोना है, तो कौन सा वाला पनिशमेंट पसंद करोगे, इसमें कोई पूछने वाली बात है सर, है ना। तो सोडियम के पास भी सिमिलरली दो ऑप्शन है, या तो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। इज दैट क्लियर? तो कौन सा वाला ऑप्शन वो सिलेक्ट करेगा, दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, नाउ इट विल मेक व्हाट, 1 इलेक्ट्रॉन इट विल रिलीज एंड देन इट विल मेक व्हाट, Na+ आयन। ओके, अब यहाँ पर क्या है, जो क्लोरीन है वो रिएक्ट करना चाहता है। क्लोरीन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है नेचर में, किसके फॉर्म में, Cl2 के फॉर्म में। अब यहाँ से इसको रिएक्ट करना है, तो ये एक सोडियम कितने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी डोनेटेड बाय सोडियम, 1। बट क्लोरीन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर क्लोरीन ऑफ क्लोरीन, 17। तो कितना होगा यहाँ पर, 287 होगा, यस और नो। अब इसको तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यही वाला एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबल हो गया। बट क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, Cl2। इट मीन्स हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर, 2 क्लोरीन्स आर देयर। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। अब हमारे पास कितने सोडियम है, 1। तो क्या करना पड़ेगा, हमें और एक सोडियम लेना पड़ेगा, ताकि वो दूसरे वाले क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए। दैट्स व्हाई वी हैव रिटन हियर 2 सोडियम। इज दैट क्लियर? छोटी छोटी बातें बेटा, फंडामेंटल आपको बेसिक कितना अच्छा क्लियर रहेगा ना, आपको एक एक चीज़ के पीछे रीज़न पता रहेगा ना। इज दैट क्लियर? मैं मानता हूँ कि C फॉर केमिस्ट्री, C फॉर कॉन्सेप्ट एंड C फॉर कनेक्शन। केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ना है तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपको चीज़ों को कनेक्ट करते आना चाहिए। या आपने जो पहले पढ़ा है वो आपको आगे भी काम आएगा, है ना। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा वो आपको यहाँ काम आएगा, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ रहे हो 12th में काम आएगी। इसलिए फंडामेंटल पे सारा फोकस करना, चीज़ें वहीं पे घूम फिर के वापस फिर से वहीं पर आएगी। क्लियर है? ठीक। तो अभी आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ा हुआ, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। तो अभी आप हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट जो है बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मालूम पड़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट कर लेगा। तो पुराने टॉपिक्स को याद रखना कि 11th लोकल ये सोच के नहीं पढ़ना, 12th सोच के भी नहीं, आगे उसको कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स काम आएंगे, कोरिलेट करेंगे, ठीक है। नहीं तो आगे जाके दिक्कत होगी आपको, ठीक। इतनी बात ठीक है बेटा, आगे बढ़े अब, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा, अगर हम यहाँ पर क्या लेते हैं, इसकी जगह पर मैग्नीशियम लेते हैं, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? इफ यू विल टेक मैग्नीशियम, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट और सेल? 2। इट मीन्स क्या चाहता है ये भी कि मैं भी अपना ऑक्टेट, तो क्या करेगा ये, तो मैग्नीशियम पर कितने चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब इस कंडीशन में मैग्नीशियम क्लोरीन से इजीली बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि ये एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 2 क्लोरीन्स को
2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो अकेला मैग्नीशियम ही सफिशिएंट है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और यहाँ मैग्नीशियम जब क्लोरीन से मिलेगा तो क्या बना लेगा बेटा, क्या बना लेगा, इज इट क्लियर? तो इट मीन्स कंक्लूजन क्या निकला, जो आपने पॉइंट लिखा कि दे आर नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, है ना, फ्री स्टेट को ही हम नेटिव स्टेट कहते हैं। तो फिर किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, फिर ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, क्या करेंगे, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो ऑक्साइड्स बनाएंगे, और हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो हेलाइड्स बनाएंगे, हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्राइड्स बनाएंगे, कार्बोनेट से भी रिएक्ट करेंगे, कार्बोनेट बनाएंगे, सल्फेट बनाएंगे, सिलिकेट्स बनाएंगे, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बोनेट बनाएंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल्स में इन सबको कि कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो बेसिक फंडामेंटल समझ में आ गया हमारे कि दे डोंट प्रेजेंट इन फ्री और नेटिव स्टेट। व्हाई? बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। तो सोडियम ये सारे क्या चाहते हैं, इनके आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1। तो ये क्या चाहते हैं कि हम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, और क्या कर ले, इनर्ट गैस जैसे 18 ग्रुप के जैसे हम भी क्या हो जाए, क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। दुनिया की हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है, अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी, इज दैट क्लियर? और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके जो है अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कराना चाहते हैं। ठीक है, फैन घूमते रहता है, जब आप बंद करते तो क्या करते, घूमते रहना चाहिए, वो क्या होना चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट, इज दैट क्लियर? अगर आप वर्किंग करते रहोगे तो आपकी एनर्जी लगेगी ना, मिनिमम एनर्जी स्टेट मतलब क्या, रेस्ट करना। इसलिए जब भी हम थक जाते हैं तो क्या क्या चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई आपके, पक्का? चलिए, तो अगर ये ऐसे ही किससे रिएक्ट करते हैं, किससे रिएक्ट करेंगे बताइए, ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स। इफ दे विल रिएक्ट विथ व्हाट, ऑक्सीजन, देन दे विल फॉर्म ऑक्साइड। एग्जांपल ले लेते हैं हम, फर्स्ट ग्रुप में हमने एग्जांपल ले लिया सोडियम का। सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन किसके फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो क्या बना गया ये, बताइए, N2, क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड। एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर, इज दैट क्लियर? कुछ एम्फोटेरिक भी होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे कि मेनली जनरली क्या होते हैं इनके ऑक्साइड्स। ठीक है, लिख लीजिए एक इंपॉर्टेंट नोट, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स। और फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स क्या है, मेटल्स ही है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो लिख लीजिए ऑक्साइड्स ऑफ, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड भी लिख लो, है ना, ऑक्साइड्स चलो पहले ऑक्साइड लिखियो तो ऑक्सीजन के बारे में लिख लो, है ना। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, इफ आई टेक मैग्नीशियम हियर तो क्या बनाएगा, अच्छा ये 2 क्यों लगा समझ में आया, फॉर्मूला मालूम है ना कैसे होता है ये, है ना, इसका +1 चार्ज है, इसका -2 चार्ज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट 8। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल 6। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, नंबर में 1 लिख सकते हैं। हाउ मेनी चार्जेस देयर 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा ये Na2। इज दैट क्लियर? तो पता है बेसिक फंडामेंटल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो ये क्या है, सोडियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, ऑक्साइड बनाया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? अच्छा, जो ये जैसे ये सोडियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम। लिथियम करेगा तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम करेगा तो बोलो मेरे साथ में, पोटेशियम करेगा तो रुबिडियम करेगा तो सीजियम करेगा तो बेरिलियम करेगा तो
मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम बेरियम। इज दैट क्लियर? तो सबके साथ जो एक एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन होगी, बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ में ऐसी ही रिएक्शन होगी। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम। जब कैल्शियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, बताओ क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। इज दैट क्लियर? तो जो एक एलिमेंट की रिएक्शन है वो बाकी एलिमेंट्स के लिए भी है। क्यों? कारण क्या है? बिकॉज पहली बात तो कि सारे के सारे के जो एक ग्रुप के एलिमेंट है उनको एक ग्रुप में रखा ही क्यों गया है? आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना, व्हाई दे आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, क्यों रखा गया है? क्योंकि उनके अंदर क्या है? सिमिलरिटीज है। क्या है? सिमिलरिटीज है। ठीक है, इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? क्या क्या सिमिलरिटी बताओ जरा, हाइड्रोजन सबको देखो, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। सबकी वैलेंसी कितनी है? 1। सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1। सारे के सारे हाइड्रोजन को छोड़ के सारे के सारे क्या है? मेटल्स। कैसी मेटल है? अल्कली मेटल। सारे के सारे हेलोजन से रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? हेलोजन से रिएक्ट करके हैलाइड, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हाइड्रोजन से रिएक्ट करके कार्बोनेट से रिएक्ट करके कार्बोनेट, सल्फेट्स, सिलिकेट्स। इज दैट क्लियर? सबकी प्रॉपर्टी सेम है, इसलिए इन्हें क्या किया गया है? एक ही ग्रुप में रखा गया है। वेरी सिंपल। ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ये शो करेंगे बाकी एलिमेंट भी शो करेंगे। ठीक है, इसलिए एक एलिमेंट के लिए हम नहीं पढ़ते हैं, जनरलाइज वे में पढ़ते हैं, पूरे ग्रुप के लिए पढ़ते हैं, पूरे ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? सबको समझ में आ रहा है? तो जनरल बात क्या समझ में आई हमारे कि वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं है, तो क्या चाहते हैं? उनको अपना क्या है? उनके पास एम क्या है? उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो चाहते हैं भैया कोई भी मिल जाओ, मैं किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूं, हेलोजन मिल गया उससे बना लिया, तुम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, मुझे क्या मतलब है? मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट, तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट। हेलोजन नहीं मिला कभी रास्ते में, कौन मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजन से मिला लिया बॉन्ड। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से वो बॉन्ड बना के क्या कर रहे हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। सिमिलरली और क्या बताया मैंने आपको? किससे रिएक्ट करेंगे बताइए? बताइए। हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? क्या बनाएंगे? हाइड्राइड से बनाएंगे। नहीं, हाइड्रोक्साइड अलग है बेटा, हाइड्राइड अलग है। ठीक है, किससे रिएक्ट करेंगे? हाइड्रोजन से रिएक्ट करेंगे। इफ दे विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन देन दे विल फॉर्म, एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन भी किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? H और H2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। सोडियम रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्रोजन से, क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्राइड। इज दैट क्लियर? ठीक, हमने हाइड्रोजन को बाद में क्यों लिखा? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा है ना आपने, है ना? पॉलिंग, मुलिकन और एलाड्रोशो, 3 साइंटिस्ट लोगों ने जनरली ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में ये स्केल दी थी। ठीक है, और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा पॉलिंग की यूज़ होती है। और हाइड्रोजन की कितनी है? 2.1। ये फॉर्मूले जो आप लिखते हैं उसके पीछे रीज़न है ना, नहीं तो हम हाइड्रोजन को पहले लिख लेते। वाटर का फॉर्मूला हम H2 ही क्यों लिखते हैं? वो H2 लिख सकते थे। NaCl का फॉर्मूला हम NaCl क्यों लिखते हैं? Cl भी लिख सकते थे ना, यस और नो? ठीक है, तो जनरली जो है वो फॉर्मूले किसके ऑर्डर में लिखे जाते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको हम पहले लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको जनरली हम बाद में लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, इसकी 3.5 है, इसकी कितनी है? 0.9 है, और इसकी 3 है। तो फॉर्मूले हम जनरली क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, दैट्स व्हाई वी राइट डाउन दिस फॉर्मूला लाइक दिस। इज दैट क्लियर? उसके पीछे रीजन ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एप्लीकेशन है। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए हर जगह हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं है, हर जगह पर हाइड्रोजन हाइड्राइड नहीं है, कहीं पे आप उसको सिर्फ हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर, यहाँ क्या बोलते हैं आप इसको? पढ़ो, क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। सफिक्स क्या है इसका? आइड। लेकिन यहाँ पर आप क्या पढ़ोगे इसको? सोडियम हाइड्रोजन नहीं पढ़ोगे आप इसको, सोडियम हाइड्राइड, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, सॉरी सोडियम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, वो हीलियम जैसे बनना चाहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है कि नहीं है? ठीक, तो ये इसके पीछे रीजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सफिक्स क्या लगेगा? जब कोई सिंगल एलिमेंट, क्या बोला मैंने, वेरेवर कोई भी सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसका सफिक्स क्या आएगा? आइड। फॉर एग्जाम्पल क्या पढ़ेंगे इसको? ऑक्साइड। इसको क्या पढ़ेंगे? नाइट्राइड। इसको क्या पढ़ेंगे? सल्फाइड। सफिक्स क्या आएगा? सिंगल एलिमेंट, अगर टू और मोर देन टू एलिमेंट है और उनके ऊपर यदि नेगेटिव चार्ज है तब सफिक्स क्या पढ़ते हैं हम? एट, सल्फेट, बोलो, कार्बोनेट और फॉस्फेट, और इसको क्या पढ़ेंगे? एसीटेट, एटसेट्रा एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? तो सिंगल एलिमेंट है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको? ऑक्साइड, नाइट्राइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, सिमिलरली हाइड्राइड। इज दैट क्लियर? ठीक, समझ में आ गया कि अगर हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिसके साथ भी वो कंबाइन कर रहा है या बॉन्ड बना रहा है, उस कंडीशन में उसका सफिक्स क्या आएगा? हाइड्रोजन नहीं आएगा, फिर वहाँ क्या होगा? वो हाइड्राइड होगा। क्या होगा? हाइड्राइड होगा। क्लियर है? ठीक, तो ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए, बेसिक फंडामेंटल, तो आपको आगे पढ़ने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्राइड। क्यों हमने सोडियम को पहले लिखा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाइड्रोजन को बाद में क्यों लिखा? जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट। जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इज दैट क्लियर? तो सोडियम, व्हेनेवर सोडियम विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इट विल फॉर्म व्हाट? सोडियम हाइड्राइड। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? बताइए, मैग्नीशियम हाइड्राइड। इज दैट क्लियर? रिएक्शन बैलेंस कर ले। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से रिएक्ट किया तो क्या बनाया इसने? इज दैट क्लियर? तो आपने क्या पढ़ा? हम किस टॉपिक को समझ रहे हैं अभी कि दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। हाईली रिएक्टिव इसलिए किस फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते? फ्री स्टेट में, नेटिव स्टेट प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए क्या करते हैं ये? दे फॉर्म कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और कैसे कंपाउंड बनाते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, हेलोजन से रिएक्ट करके हेलाइड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाएंगे, बाइकार्बोनेट बनाएंगे, सल्फेट बनाएंगे, सिलिकेट्स बनाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाएंगे। ये बात समझ में आ गई? हमारे जो पॉइंट लिखा उसको समझ में आया कि नहीं आया? वो जितने भी पॉइंट आप लिख रहे हैं वो आपको समझ में आना चाहिए। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट बनाता है कि नहीं बेटा? बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, बनाता है कि नहीं बनाता है? सोडियम सल्फेट बनाता है कि नहीं? ठीक है, तो सारे कंपाउंड बनते हैं। तो ये हाईली रिएक्टिव है और ये इनको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या करते हैं? बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ब्रीफ में स्टडी है ना करना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम ले लेता तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कि नहीं? बनता है। ठीक, तो इनके सिलिकेट्स भी बनेंगे, वो हम आगे देखेंगे। सिलिका से रिएक्ट करेंगे तो सिलिकेट्स बनेंगे। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट। They dissolve readily in water. They dissolve readily in water to form soluble hydroxides. To form soluble hydroxides which इंग्लिश वाला विचार, हिंदी वाला विचार मत लिख देना मतलब कि नहीं लिख दी विच आर। ठीक है, एक बार मैं लिखा था बेटा देवर है ना, तो हिंदी वाला लिख लिया तो है ना। ठीक,
तो विचार जो है ये इंग्लिश वाला विचार है, विच और आर अलग अलग है, विचार साथ में नहीं है। विचार स्ट्रांगली अल्कलाइन, ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, है ना, ठीक। हमारे एक सर का नाम जीवन था, तो वो जी पहले इंग्लिश वाला जी और वन वाला वन, है ना, तो बोले जी मेरा नाम ऐसा, ठीक है। चलो तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए क्या लिखे बेटा आपने, दे डिजॉल्व, बताइए, दे डिजॉल्व, हाँ, फिर दे फॉर्म, वेरी गुड, ठीक है। दे डिजॉल्व रेडिली इन वाटर टू फॉर्म सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड विच आर स्ट्रांगली अल्कलाइन इन नेचर। क्लियर है? चलिए इसकी रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। रिएक्शन देख ले, क्या लिखा आपने, सोडियम की रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा, जल्दी से बताओ, किससे कराएंगे, वाटर से। कल मैंने बताया था आपको क्या होगा, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन से, कौन सी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या होगा, NaOH प्लस, ठीक। वाटर किस में ब्रेक होता है बेटा, H प्लस आयन में और OH माइनस। Na होता है प्लस, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, Na विल कंबाइन विथ OH माइनस एंड NaOH विल बी फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? और यहाँ से जो H है, तो H हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, रिएक्शन बैलेंस कर लेते पहले भी, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने लगेंगे बेटा, 2H2, यहाँ पे 2 सोडियम, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2 NaOH। तो क्या कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस कैसे होती है, कल बताया था मैंने आपको ना, ऑक्सीजन बर्न करने में हेल्प करती है, और हाइड्रोजन गैस जो है एज अ फ्यूल भी यूज़ होती है, कि वो बर्न हो जाती है, मतलब एक्सप्लोजिव होती है, ठीक है। तो इसलिए अगर ये रिएक्ट करेंगे वाटर से, देखा होगा आपने सोडियम को, कई वीडियो भी देखे होंगे आपने यूट्यूब में, बहुत सारे लोग कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना, ठीक है। तो किसी को पता हो कि अगर जादू दिखाना है, जिसको नहीं मालूम तो बताएगा देखो यहाँ अगर कुछ है ना, कुछ प्रॉब्लम है या भूत वूत का साया हो तो आग लग जाएगी पानी में, तो वो क्या है, सोडियम डालेंगे पानी में, तो ठीक है, देखा होगा आपने डिस्कवरी यहाँ वहाँ बहुत सारे, ठीक। तो क्या है, कम हमारी रिएक्शन क्या है कि ये किससे रिएक्ट करते हैं, वाटर से, और क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, और कौन सी गैस इवॉल्व होती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ मैग्नीशियम लूँ तो क्या होगा, अगर मैग्नीशियम किससे रिएक्ट करेंगे, वाटर से, तो क्या बनाएंगे भी, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम 2 क्यों आया यहाँ पर, कि मैग्नीशियम पे चार्ज +2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखते हैं। यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन बैलेंस है क्या, देख लीजिए, मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई इशू नहीं है। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2 and 2 4, सामने 2 लिख देते हैं, तो कितना हो गया 4। अब देखो बैलेंस है, ऑक्सीजन में 2 है, इसका मतलब आपने जो लिखा हो, क्या लिखा आपने पॉइंट, कि ये क्या करते हैं, दे डिजॉल्व रेडिली इन वाटर एंड व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स एंड देयर हाइड्रोक्साइड्स आर, है ना, अल्कलाइन, यानी कि बेसिक इन नेचर। इज दैट क्लियर? ऑल ऑफ यू हैव यू नोटेड डाउन दिस रिएक्शन? सबने नोट कर लिए? तो नोट करो ना। हो गया? चलिए लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, देयर नेचुरल अबंडेंस। नेचुरल अबंडेंस मतलब नेचर में सबसे ज़्यादा, है ना, कौन सबसे ज़्यादा पाया जाएगा,
कैल्शियम, अगर हम चूना खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो चूना बहुत महंगा मिलता है क्या? इसका मतलब नेचुरल अबंडेंस, डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, नेचुरल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, और सोना खरीदने जाएंगे तो बहुत महंगा है ना। वो भी अगर गली मोहल्ले में यहाँ मिलता तो सस्ता हो जाता है ना। इज दैट क्लियर? तो डिमांड एंड सप्लाई का, एल्यूमिनियम क्या है, सस्ता मिलता है क्योंकि इसका नेचुरल अबंडेंस ज़्यादा है। तो अगर हम नेचुरल अबंडेंस की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस किसका है? कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, सोडियम का और पोटेशियम का। ठीक है, इसका फिफ्थ सबसे ज़्यादा नेचुरल अबंडेंस है, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ और ये एट्थ। अगर हम मेटल के नेचुरल अबंडेंस की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम का नेचुरल अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा है ना, और उसके बाद किसका है? आयरन का, और फिर ये आगे के एलिमेंट्स ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा अमाउंट मिलता है, आयरन भी मिलता है, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। लिखो फटाफट। फटाफट लिखते जाया करो। ठीक है, कहाँ पर? ये अर्थ में है ना, मार्केट के नहीं है ये। ठीक है, कहाँ पे दिख रहे हैं नेचुरल अबंडेंस? नेचर में। ठीक, चलिए देयर ऑक्साइड्स आर अल्कलाइन और बेसिक इन नेचर, लिख लीजिए हमने प्रॉपर्टी में। चलिए लिखिए नेक्स्ट। दे रिएक्ट विथ एसिड्स, दे रिएक्ट विथ एसिड्स to release or liberate hydrogen gas. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सोडियम कैसे रिएक्ट करेगा? एसिड ले लिया हमने HCl, सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर लेगा और क्या बनेगा बेटा? NaCl, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं, है ना। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा यहाँ? ठीक है, सिमिलरली अगर मैग्नीशियम भी ऐसा रिएक्ट करे तो मैग्नीशियम भी HCl से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? MgCl नहीं बनाएगा, MgCl2 बनाएगा। देन हाइड्रोजन गैस यहाँ पर भी रिलीज इवॉल्व हो जाएगी। इज दैट क्लियर? ठीक, रिएक्शन बैलेंस कर लो। क्या करेंगे? अब बैलेंस हो गई। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने कि अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो, व्हेन दे रिएक्ट विद एसिड्स दे फॉर्म देयर सॉल्ट। ये सॉल्ट बन गया यहाँ पर, NaCl MgCl2 सॉल्ट बन गया, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है या इवॉल्व हो जाती है। पूरा ध्यान यहाँ, उसके बाद जितनी बात करना मस्ती करना क्लास के बाद। ठीक है, दोनों समझ में आ गया बेटा ना? पॉइंट लिख लिए। ठीक, क्या है कि अगर मेटल किससे रिएक्ट करेगी? किससे? तो क्या बनाएगी?
क्लियर है? अगर ये सोडियम H2SO4 से रिएक्ट करता तो, हेलो पीछे वाले, क्या प्रॉब्लम हो गई? खड़े हो। MgCl होना चाहिए था। हाँ, जब भी मैंने बताया था आपको कि मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2, है ना? ये सिंपल सा फंडा है बेटा याला। तो उससे क्यों पूछ रहा है? मेरे से पूछते, एक बार खड़े होकर पूछ लेते सर क्या प्रॉब्लम, बता देता मैं, है ना? इसके आउटर मसल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जल्दी बता फटाफट। 12 होते हैं? 2 होंगे। 12 कहाँ से हो जाएंगे? 12 तो उसका एटॉमिक नंबर है। तो क्या होगा ये? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मैग्नीशियम? बताओ जल्दी से, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 2।